नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजकाज पोर्टल पर आईपीआर अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न 31 जनवरी तक सभी कार्मिकों का ऑनलाइन किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु मैंने आपकी सहायतार्थ एक वीडियो पहले ही जारी किया था, जिसमें आपको बताया था कि यदि आप पहली बार आपका अचल संपत्ति का विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन कर रहे हैं तो किस तरह करेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है। आप उसकी सहायता लेकर यदि आपका आईपीआर पहली बार पोर्टल पर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उस वीडियो की सहायता अवश्य लीजिएगा, निश्चित ही वो वीडियो आपकी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं साथियों आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने आपका आईपीआर पिछले वर्ष ऑनलाइन कर दिया था तो सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप मोबाइल की सहायता से किस तरह से अपने आईपीआर को वापस आसानी से भर सकते हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो आपसे सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। साथियों, सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ आईडी को ओपन कर लेना है और यदि आपको ओपन करने में किसी प्रकार की समस्या है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जब एसएसओ आईडी को ओपन करोगे या लॉगिन करोगे तो इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब साथियों, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा राजकाज का। यदि आपने पहले आपका आईपीआर ऑनलाइन कर रखा होगा तो निश्चित है कि ये ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, और यदि आपको यहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ और ऑप्शन दिए गए हैं अदर एक्टिव ऐप्स का। तो आप इस अदर एक्टिव ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी ऐप्स इस पर होंगे एसएसओ पर, वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। वहां आपको ये मिल जाएगा राजकाज ऐप। तो इस राजकाज ऐप पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पृष्ठ इस तरह से आएगा। अब साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा आईपीआर ऑनलाइन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप ये जो 3 डॉट आपको मैंने यहाँ क्लिक करके बता रहा हूँ आपको कि जो ये आपको मोबाइल पर 3 डॉट मिलेंगे, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। तो जो डेस्कटॉप साइट के सामने जो चेक बॉक्स आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका मोबाइल डेस्कटॉप की तरह वर्क करने लगेगा। अब आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलता रहेगा माई आईपीआर का। तो माई आईपीआर में यहाँ जो ये एरो जैसे निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ फिर मिलेगा नोट सबमिटेड का ऑप्शन। तो इस नोट सबमिटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का अगला पृष्ठ ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, यहाँ एक आपको ऑप्शन इधर रेड कलर में डिस्प्ले हो रहा है अपडेट प्रोफाइल का। तो इस वाले ऑप्शन पर आप सबसे पहले क्लिक कीजिएगा। चाहे पहले आपने आईपीआर आपका ऑनलाइन कर लिया है या नहीं किया है, आपको प्रोफाइल आपकी अपडेट करनी होगी, क्योंकि आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगा है, आपका मूल वेतन यहाँ चेंज हुआ है तो मूल वेतन भी आपको अपडेट करना होगा। साथ ही अगर किसी साथी की एसीपी लगी है तो लेवल भी चेंज हुआ होगा। इन चीज़ों को आपको अपडेट करना है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा प्रोफाइल अपडेट पर। अब इस तरह से आपकी प्रोफाइल खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो साथियों, आपकी प्रोफाइल को आपको बड़ी बारीकी से चेक करना है। यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन हो तो आप चेक करके उसे संशोधित कर लीजिएगा। मैं यहाँ फ़िलहाल ये मेरी प्रोफाइल ठीक है, तो मैं यहाँ आपको ध्यान दिलाता हूँ कि जो मूल वेतन है हमारा इंक्रीमेंट लगा है या एसीपी लगी है तो यहाँ चेंज होगा। तो आप मूल वेतन को भी यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। और यदि आपके एसीपी लगी हो तो आपका जो यहाँ लेवल है वो भी चेंज हुआ होगा, तो आप यहाँ लेवल चेंज कर सकते हैं। और नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ मूल वेतन तो चेंज करना ही है। उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ये जो कैप्चा कोड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन कैप्चा कोड को आपको यहाँ सेम टू सेम एंटर कर लेना है। और फिर आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल रहा है सेव का। तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का नया पॉपअप विंडो एक शो होगा। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जो ये यस आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप इस यस पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने इस तरह से अगला पृष्ठ आ जाएगा।
अब आपको वापस आना है साथियों नीचे की ओर, जहां आपको फिर से वही प्रोसेस अपनानी है। आपको यहां मिलेगा माई आईपीआर का ऑप्शन, और वही जो यहां एरो आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वापस आपको यहां दिखाई देगा नॉट सबमिटेड का ऑप्शन, तो इस पर आप फिर से क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह से आपके सामने यहाँ ब्लैंक फॉर्म एक खुलकर आ जाएगा। तो साथियों अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि यदि आपने पहले आपका आईपीआर ऑनलाइन कर रखा है तो आपको इस ब्लैंक फॉर्म को नहीं भरना है। आपके सामने यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। तो आपको जब ये ऑप्शन मिले तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पहले आपने जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी बताई होगी उसकी इन्फॉर्मेशन खुलकर यहाँ आ जाएगी। तो ये आपको देख लेना है साथियों, ये प्रॉपर्टी आपकी पहले से ही है। तो आप सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, आपको जो ये चेक बॉक्स यहाँ दिया हुआ है इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी प्रॉपर्टी आपने ऐड की होगी उसकी इन्फॉर्मेशन के सामने यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। जैसा कि मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मेरी एक ही प्रॉपर्टी ऐड थी तो यहाँ आपको राइट का निशान डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे आपने जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी पहले दिखा रखी होगी उसके सामने राइट का निशान हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ सबसे अंत में मिल रहा है एक ऑप्शन सेलेक्ट का, तो इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों आपको सबसे पहले जो ये प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई दे रही है इसको अपडेट करना होगा। तो आपको यहाँ जो एक चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी है आपको 1 बाय 1 उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे अपडेट करना होगा। तो आपको यहाँ इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ राइट का निशान पाएंगे। अब इस तरह से जब राइट हो जाए तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है अपडेट का, तो इस अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों इस तरह से आपके सामने जो आपने पहले आपकी प्रॉपर्टी दिखाई है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होगी। यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन है, गलती है तो आप सुधार लीजिएगा और उसके बाद ही आप इसे सेव कीजिएगा। फिलहाल अब मेरे कोई गलती नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू मैंने पहले इतनी बताई थी तो अब उसमें कुछ संशोधन है। आपको थोड़ा सा तो संशोधन करना ही पड़ेगा, अन्यथा सेव नहीं होगा। तो आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर देना है। जो भी प्रेजेंट वैल्यू है या कहीं आपको लगता है कि और जगह मिस्टेक है तो आप थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आप यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाएगा और यहाँ आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब साथियों आपको यहाँ दिखाई देगा पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग इसलिए दिखाई दे रहा है अभी हमने इसे वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ ये पेंडिंग दिखाई देगा। अब मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आपको और याद दिला दूँ कि यदि आपने 1 जनवरी तक और प्रॉपर्टी खरीदी है इसके अलावा, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है ऐड का, तो इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने फिर से नया ब्लैंक फॉर्म खुलकर आ जाएगा और आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी डिटेल जो भी डिटेल वहाँ मांगी जाती है या आपको समस्या आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायतार्थ वीडियो का लिंक उपलब्ध करा रखा है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप नई प्रॉपर्टी यहाँ ऐड कर लीजिएगा, और जब सेव कर देंगे तो आपको यहाँ उस प्रॉपर्टी की जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी है वो डिटेल आपकी यहाँ आपको शो होने लगेगी। अब जब आपका सब काम हो जाए तो आपको यहाँ साथियों मिल रहा है सबमिट आईपीआर का ऑप्शन, तो सबमिट आईपीआर वाले ऑप्शन पर आपको अब क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप आपका आईपीआर सबमिट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ जो आपको यस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और उसमें आपसे कहा जाएगा कि आप आपके आधार नंबर प्रोवाइड करवाइए। तो जो भी आपके आधार नंबर है आप यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ आधार नंबर प्रोवाइड करवाएंगे और आप मोबाइल पर काम कर रहे होंगे तो स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिएगा, आपको नया ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरह से जहां आपको दिखाई देगा प्रोसीड, तो आपको यहां प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके जो आधार नंबर पर जो मोबाइल रजिस्टर होगा उस पर आपके एक OTP आएगा।
उस ओटीपी को डालने के लिए आपको कहा जाएगा, डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। साथियों, यदि आपके जो आधार नंबर है उस पर यदि आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहे हैं, तो यदि आपने आपकी मेल आईडी रजिस्टर करवा रखी होगी तो मेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा। तो दोनों जगह से जहां से भी आपको ओटीपी मिलते हैं वो ओटीपी उस डायलॉग बॉक्स में डालिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि मुझे यहाँ मिल रहा है वेरीफाई ओटीपी। तो आपको इस वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपका आईपीआर है जो वो है जो कि सबमिट हो जाएगा। अब जब आपका आईपीआर फाइनल सबमिट हो जाएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पृष्ठ दिखाई देगा। तो जो भी प्रॉपर्टी रिटर्न्स आपने दिखाई है वो आपको यहाँ शो होती रहेगी। अब साथियों, आपको इसकी प्रिंट आउट डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ ग्रीन कलर में मिलेगा आईपीआर 2022। तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होकर आ जाएगी डाउनलोड की। तो आप ये जो डाउनलोड आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपकी आईपीआर की फाइल आपके जो मोबाइल है उसमें डाउनलोड हो जाएगी। अब साथियों, यदि आपको वो डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आपको यहाँ 3 डॉट मिलेंगे। इन 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। यहाँ साथियों आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड्स का, जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपको भी ऐसा मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी चीज़ें आपने आपके मोबाइल में डाउनलोड की होगी उसकी इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो सबसे पहला जो आपने डाउनलोड किया है वो फाइल आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में जो भी पीडीएफ रीडर मौजूद होगा उसमें ऑटोमेटिकली ये फाइल ओपन होगी और आप यहाँ से इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों वीडियो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन करने में निश्चित ही मदद करेगी। और यह वीडियो आपकी मदद करे तो हमारे अन्य साथियों तक भी इस वीडियो को पहुँचाना ना भूलें, ताकि वो भी अपना काम बिना किसी ई मित्र कियोस्क पर जाए स्वयं मोबाइल की सहायता से ही आसानी से कर पाए। और हाँ साथियों, यदि आपको अपना आईपीआर ऑनलाइन करने में फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं जैसे ही समय मिलता है आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा और यदि आवश्यकता हुई तो आपकी सहायता नवीन वीडियो जारी करूंगा। मिलते हैं इसी तरह की अहम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय।